तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 272 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था नैनगोंग पैट्रियार्च भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जाकर फॉर्मेशन के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से जख्मी होकर पीछे गिर जाते हैं। तो उनके साथ जो बाकी क्लैन मेंबर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि नैनगोंग पैट्रियार्च तुम यहाँ पर किसको लेकर आए हो, तुम्हें पता है ना कि ये बंदा जाकर हमारे सुप्रीम पैट्रियार्च से भिड़ने वाला है। अगर सुप्रीम पैट्रियार्च को जाकर इसने डिस्टर्ब किया और हमारे फीजन यंग मास्टर को टाइटंस की पावर नहीं लेने दी तो फिर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जबकि नैनगोंग पैट्रियार्च उनसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये लड़का कौन है। ये लड़का वो है कि इस बार के सीक्वेंस टेस्ट में नंबर 1 के ऊपर आया है, तुम्हें पता है कि ये वो है लिन जुई है। सुनने के बाद फीजन पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर जिसने जाकर हमारे सुप्रीम पैट्रियार्च को गुस्सा दिलाया तो फिर ये लड़का पक्का मरेगा। नैनगोंग पैट्रियार्च उसे कहते हैं इस लड़के को पर्सनली 6 पंख वाले गार्ड किंग ने मिलने के लिए स्काई डोमेन में बुलाया है और इस वक्त लाइट गार्ड की प्रोटेक्शन में है। अगर ये लड़का यहाँ पर मरता है तो 6 पंख वाला गार्ड किंग हमारे पूरे के पूरे नैनगोंग क्लैन को ही मार डालेगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिन जुई चलता हुआ फॉर्मेशन के अंदर जाता है। फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद पैट्रियार्च के सामने खड़ा होता है। सुप्रीम पैट्रियार्च उसे कहती है लड़के तुम कौन हो। तो लिन जुई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर नैनगोंग जुई को लेने के लिए आया हूँ, मुझे मेरी ज़ेनज़ेन वापस चाहिए, तुम लोग उसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। पैट्रियार्च के साथ जो दूसरा लड़का होता है नैनगोंग फीजन, वो बहुत सा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम किस किस्म के कचरे हो, प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम हमारे हाथों से यहाँ पर मारे जाओगे। पैट्रियार्च गुस्से के साथ उसे कहते हैं फीजन चलो जल्दी से चुप कर अपनी आंखें बंद करो, यहाँ पर प्रैक्टिस करो जो मैंने तुम्हें कहा था, शांति के साथ यहाँ पर चुपचाप प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अंदर पैलेस में भेजा जाएगा। उनसे कहता है ठीक है पैट्रियार्च मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहीं पर बैठ जाता है। जबकि लिन जुई आगे बढ़ता है और कहता है लगता है कि मेरे लॉजिक तुम्हारे पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, तो यहाँ पर अब मुझे अपने पंचेस को यूज करना पड़ेगा। नैनगोंग पैट्रियार्च भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा तेज, और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जाने का वक्त आ चुका है। तो वो फीजन से कह रहे होते हैं, वो फीजन को वहां पर से अंदर बेच रहे होते हैं, अपनी पावर्स को यूज करते हुए कहते हैं तुम जाओ मैं लड़के को रोक कर रखता हूँ। लिन जुई भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, फीजन भागता हुआ अंदर जा रहा होता है, जबकि पैट्रियार्च लिन जुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लिन जुई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए पैट्रियार्च के अटैक को ब्लॉक करता है। नैनगोंग पैट्रियार्च होते हैं वो बाहर से चिल्लाकर कहते हैं पैट्रियार्च इसे मत मारना, ये लड़का इसको मारा नहीं जा सकता, ये सीक्वेंस लिस्ट का नंबर 1 है। सुप्रीम पैट्रियार्च उसे कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर ये सीक्वेंस टेस्ट का नंबर 1 हो, इसने यहाँ पर हमारे काम में टांग अड़ाई है तो इस लड़के को अब यहाँ पर मरना होगा, ये लड़का यहीं पर मरेगा। कि हमारा लिन जुई वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास टियान को बाहर निकाल लेता है। तुम्हारा लिन जुई कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। टियान को उसके गले से पकड़ता है और उसका गला दबाते हुए कहता है अब इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर टियान को ये पावर्स मिलनी चाहिए जो तुम उस लड़के फीजन को दे रहे हो। इस बात से सुप्रीम एल्डर को भी झटका लगता है, क्योंकि सुप्रीम एल्डर भी यहाँ पर टियान को स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक्स देने के लिए राजी थे, इसी वजह से वो यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाएंगे। टियान भी चिल्लाकर पैट्रियार्च से कह रहा होता है सुप्रीम इंसेस्टर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम्हारा लिन जुई कहता है नैनगोंग जुई के बदले में ये लड़का तुम्हें वापस मिल जाएगा, चलो जल्दी से बताओ कि डील क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पर नैनगोंग जुई को कुछ भी हुआ, उसे किसी ने टच भी किया तो फिर इस लड़के की जान तो जाएगी, ये लड़का मरेगा। उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचते हैं, उसके बाद अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नैनगोंग फीजन जो होता है वो हमारी प्रिंसेस के पास पहुंच चुका है, यानी ज़ेनज़ेन के पास पहुंच चुका है। अंदर जाने के बाद वो कहता है लड़की तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम अपनी मदर की तरह ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुमने अपनी मदर के पास से जो टेक्निक लिया उस टेक्निक के लिए अब यहाँ पर हमें वो करना होगा जो तुमने अभी तक किसी के साथ नहीं किया होगा। जो स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक है वो मेरी होने वाली है। इसी के साथ ही हमारी ज़ेनज़ेन ने अपने मुंह के अंदर काफी सारी एनर्जी को एक्यूमुलेट किया होता है, वो डिवाइन सेंस एनर्जी होती है और उसको वो एक बुलेट की तरह उसकी तरफ फेंकती है। तो वो बुलेट की तरह एनर्जी जो होती है बड़ी स्पीड के साथ निकलती है, लेकिन फीजन उसको देख लेता है और उस अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो कहता है यहाँ पर अपनी याओ की को इतने अरसे से अपने मुंह के अंदर दबा कर रखा ताकि तुम मेरे ऊपर एक स्नीक अटैक करके मुझे मार सको, लेकिन अफसोस तुमने इस मौके को गवा दिया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ पर इन छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकती, आज के दिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ज़ेनज़ेन चिल्लाकर कह रही होती है ब्रदर लिन जुई कहाँ पर हो, प्लीज ब्रदर लिन जुई मुझे बचा लो। इसके साथ ही दरवाजा खुलता है और बाहर से एनर्जी अंदर की तरफ आती है। तो फीजन कहता है कौन यहाँ पर मरना चाहता है, किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर अपनी एनर्जी को अंदर दाखिल करने की, क्या तुम्हें पता नहीं सुप्रीम इंसेस्टर इस वक्त बाहर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये सुप्रीम इंसेस्टर होते हैं। तो अपनी एनर्जी के साथ नैनगोंग फीजन को खींचते हुए वहां से बाहर खींच लाते हैं और कहते हैं लड़के ये लो मैं इस बंदे को बाहर ले आया हूँ, अब जल्दी से बताओ क्या तुम इस बात से सेटिस्फाई हो, चलो टियान को छोड़ दो। नैनगोंग फीजन जो होता है वो सीधा वहां पर आकर गिरता है जहाँ पर टियान खड़ा होता है। फीजन उठकर सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने नैनगोंग टियान होता है। वो कहता है ये क्या, ये तो नैनगोंग टियान है, नैनगोंग टियान अभी तक जिंदा है। नैनगोंग टियान उसे कहता है तो क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। साथ ही वहाँ पर नैनगोंग फीजन का दिमाग काम करता है, वो कहता है नैनगोंग टियान जहाँ पर मर जाता है क्योंकि जो पहले से काफी बुरी तरह से जख्मी है, तो मैं जहाँ पर इसको मार डालता हूँ, इसके ऊपर अटैक करता हूँ तो इसे आसानी से मार सकता हूँ। अगर ये मर गया तो उसके बाद तो सुप्रीम पैट्रियार्च के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ये नैनगोंग जुई मेरी होकर रहेगी। तो इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए नैनगोंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कचरे कहीं कि अब तुम यहाँ पर मरोगे, जबकि वो भी उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम वाकई मुझे मारना चाहते हो। फीजन उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, अगर तुम मार गए तो उसके बाद वो लड़की मेरी हो जाएगी। लिन जुई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एनर्जी को रिलीज करते हुए तलवारें उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है, जिससे फीजन वहीं पर गिरता और मर जाता है। इसके साथ ही लिन जुई कहता है कि तुम
तुम में से अगर किसी ने भी यहाँ पर नैनगोंग रुई यानी कि ज़ेनज़ेन को टच भी करने की कोशिश की वो मरेगा। टियान सोच रहा होता है ये बंदा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लास्ट टाइम जब मेरा इसके साथ मुकाबला हुआ था तब से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके साथ ही पैट्रियाज वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी नैनगोंग फैमिली में आकर हमारी नैनगोंग फैमिली के यंग मास्टर को मारने की, तुमने मेरे सामने मेरे डिसाइपल को मार दिया है तो अब तुम यहाँ पर मरोगे। तो वो एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है, उनका अपना बैरियर भी उस एनर्जी के साथ टूट जाता है। फैमिली, बीमो फैमिली और बाकी की फैमिली के जो पैट्रियाज होते हैं वो भी दूर से ये देखते हैं और कहते हैं ये तो नैनगोंग फैमिली से एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब यह है कि नैनगोंग फैमिली का वो बुढ़ा पैट्रियाज यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक कर रहा है। लिनजुई के ऊपर भी काफी सारा प्रेशर पड़ता है। लिनजुई कहता है ये तो वाकई में काफी जबरदस्त प्रेशर है। तो नैनगोंग सुप्रीम पैट्रियाज जो होते हैं वो अपनी एनर्जी के साथ बड़े बड़े तो ड्रैगन बनाते हैं। वो एनर्जी ड्रैगन जो होते हैं वो हमारे लिनजुई को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा लिनजुई जल्दी से जंप करते हुए वहां पर से बाहर निकल आता है और साथ ही नैनगोंग टियान को उसके बालू से पकड़ता है और उसको खींचते हुए साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। पैट्रियाज उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर उस लड़की को बचा पाओगे? आज तुम यहाँ पर उस लड़की को नहीं बचा पाओगे बल्कि खुद भी यहाँ पर मरोगे। जैसे ही वो एनर्जी अटैक करते हैं तो लिनजुई अपने पास एनर्जी का बना हुआ ब्लेड बनाता है और सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है जिससे वो सामने से आने वाली एनर्जी को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। सुप्रीम पैट्रियाज भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो क्लियरली सेलेस्टियल इमॉर्टल राम में है, मेरी राम इससे ज्यादा हायर है, लेकिन फिर भी ये लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इस बार वो फिर से उसे पंच मारते हैं और इस बार पंच के साथ बहुत ही पावरफुल ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ता है। इसी वो पावरफुल ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी के साथ ही लिनजुई नैनगोंग टियान को सामने की तरफ फेंक देता है उस एनर्जी अटैक के सामने। लिनजुई कहता है चलो जल्दी से इसको मार डालो, लेकिन पैट्रियाज वहीं पर अपनी एनर्जी को रिवोक कर लेते हैं। वो अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हैं ताकि टियान को बचाया जा सके। टियान को बचाने के चक्कर में हमारे लिनजुई को खो चुके हैं। हमारा लिनजुई भागता हुआ जल्दी से अंदर चला जाता है। जैसे हमारा लिनजुई अंदर जाता है तो ज़ेनज़ेन भी उसे देखकर काफी हैरान होती है। तुम्हारा लिनजुई कहता है मैं जहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हें बचाने के लिए। ज़ेनज़ेन कहती है ब्रदर लिनजुई क्या ये वाकई में तुम हो? तुम्हारा लिनजुई उसके हाथ खोलता है फिर साथ ही उसे उठाता है और कहता है चलो ज़ेनज़ेन यहाँ से चलते हैं। लिनजुई उसे उठाकर वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है जबकि पैट्रियाज बाहर ही होते हैं। वो कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर नैनगोंग फैमिली को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जाओगे। जबकि मैं लिनजुई ज़ेनज़ेन से कहता है कि मुझे कसकर पकड़ना क्योंकि मैं यहाँ पर अटैक को फेंड करने लगा हूँ। तो इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालता है और सामने की तरफ ड्रैगन के ऊपर फिर से अटैक करता है जो कि सुप्रीम पैट्रियाज ने उसके ऊपर किया होता है। तो सुप्रीम पैट्रियाज कहते हैं बंदा इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है और यहाँ पर मेरे साथ कम्पीट भी कर सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्योंकि इसका लेवल काफी ज्यादा लोअर है। जबकि मां लिनजुई से कहता है गुड बाय और इसी के साथ ही सुप्रीम पैट्रियाज वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हैं जो कि स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक होती है। वो जैसे स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक को रिलीज करते हैं नैनगोंग टियान चलाकर उनसे कहता है मास्टर ऐसा मत करें, पैट्रियाज आप डिवावरिंग द स्टार स्काई टेक्निक को यहाँ पर यूज मत करें क्योंकि लिनजुई के पास भी ये टेक्निक है। तो जैसे ही वो सब टेक्निक को रिलीज करते हैं तो मां लिनजुई भी अपने हाथ को सामने करता है और वो भी वहाँ पर स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक को रिलीज करता है। देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये टेक्निक है नैनगोंग फैमिली के। वो लोग कहते हैं ये तो असली की डिवावरिंग द स्टार स्काई टेक्निक है। ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के को नैनगोंग विंग ने अपनी सारी की सारी पावर्स दे दी है, उसे इनहेरिटेंस की पावर दे दी है, लेकिन इसकी पावर्स हमारे सुप्रीम पैल्डर से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती हैं? साथ पैट्रियाज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुप्रीम पैट्रियाज चलाकर कहते हैं कमीने कहीं के ये जो स्पेशल टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ नैनगोंग फैमिली की स्पेशल टेक्निक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पेशल टेक्निक को चोरी करने की? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 272 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।